Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CA Priyanshi Jain and I hope you people are doing fine. तो गाइज जस्ट एक दो दिन पहले सीए फाइनल का रिजल्ट आया है। अभी आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसने अपना एग्जाम बहुत अच्छा दिया था एंड नाउ दे हैव क्वालिफाइड एज सीए फाइनल में वो पास हो गए हैं। तो गाइज दैट्स रियली अमेजिंग एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। बट एट द सेम टाइम अभी हमारे से बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, शायद भाई बहन होंगे जिनने भी बहुत मेहनत किया होगा, बहुत चीज़ें अपनी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा कि यार पार्टीज़ में नहीं जा रहे हैं, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, मूवीज़ नहीं देख रहे हैं, स्पोर्ट्स शायद कम खेल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने हमारे सीए फाइनल के लिए सैक्रिफाइसेस किए होंगे, मतलब बहुत आपने जी जान से मेहनत किया होगा, बट स्टिल शायद रिजल्ट आपका नेगेटिव आया होगा एंड आप पास नहीं कर पाए होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब बात हम उनकी नहीं कर रहे हैं जो पास हो गए हैं, बिकॉज गाइज अब आपको जो बनना था वो आप बन गए हो। इम्पॉर्टेंट इज कि अब जो क्लियर नहीं कर पाए हैं उन लोगों की हेल्प करना एंड उनको समझना कि यार अब उनको कैसा फील हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैम आप क्यों ये बारे में बात कर रहे हो, आप तो कभी फेल ही नहीं हुए हो, आपको तो पता ही नहीं है कैसा लगता है। तो गाइस जस्ट थोड़ा सा आई अग्री विद यू कि मैं फेल नहीं हुई हूँ तो मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स फेल हुए हैं सीए इंटर में, सीए फाइनल में, अलग अलग लेवल्स में, और बहुत क्लोज फ्रेंड्स। तो हम पास हो जाए दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगर हमारे फ्रेंड्स इतने अच्छे फ्रेंड्स पास ना होना तो वो भी बहुत हर्ट करता है। तो आई हैव सीन माई फ्रेंड्स मतलब जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वो फेल हुए हैं। तो आई हैव सीन देम कि उन लोग कितना सफर करते थे, कितना डीमोटिवेट हो जाते थे एंड हमको भी उनके लिए बहुत बुरा लगता था, राइट। तो पर आई वुड टेल यू नाउ कि उनको भी मैं यही बोलती थी कि भाई अब जो होना था वो हो गया, राइट। आईसीआई ने शायद अभी रिजल्ट नेगेटिव दिया है, पर वन थिंग इज कि हम लोग ब्लेम करते रह जाए, ब्लेम गेम खेलते रहेंगे कि यार आईसीआई ने हमको मार्क्स नहीं दिया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपने पढ़ाई नहीं की थी और आपने मेहनत नहीं की थी, शायद आपने बहुत मेहनत की थी, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, बट स्टिल रिजल्ट नेगेटिव आया है। तो गाइस ट्रस्ट मी कि ये ना जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डू नॉट कंसिडर कि सीए इज योर लाइफ। अब सीए में एक एग्जाम हमारा क्लियर नहीं हुआ या अटेम्प्ट लग गया तो हम सब कुछ छोड़ दे, एकदम रोने धोने बैठ जाए, किसी से बात ना करें, एकदम डिमोटिवेट हो जाए, खाना नहीं खाएं। क्योंकि ना हम लोग क्या करते हैं, ऐसा होता है तुरंत में जब रिजल्ट आता है ना नेगेटिव, तो हमको ऐसा फील आता है कि यार सब कुछ छूट गया, मेरे फ्रेंड्स है जो मेरे से आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गई या रह गया। ये आपको फीलिंग है ना, बहुत नॉर्मल है एंड आपको इसके लिए कुछ बुरा लगने की जरूरत नहीं कि यार आप ऐसा फील कर रहे हो दैट इज गुड, क्योंकि आपने मेहनत की थी तभी तो आपको बुरा लग रहा है। बट ये एक पार्ट है, क्योंकि सीए भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो सीए हमको पूरी लाइफ को मतलब आप सीए में एक नेगेटिव रिजल्ट की वजह से पूरे लाइफ ब्लेम करते रह जाओ, दैट्स नॉट फेयर ना। एंड अब मेन थिंग इज कि एक बार आईसीआई ने फेल कर दिया तो आईसीआई को बोलो कि भाई अब मैंने ना आपको एक ऑप्शन दिया था, आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि मुझे फेल करो, पर नेक्स्ट टाइम देखना मैं इतना पढ़ूंगा, इतने अच्छे से सारा चीजें पढ़ूंगी लिखूंगी कि भाई अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि अब आप फेल करके दिखाओ। अब आईसीएआई को चैलेंज करो कि चलो अब मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में फेल करके दिखाओ, देख लेना नहीं कर पाओगे। एंड ये खुद को चैलेंज करो। तो रादर देन क्राइंग एंड ब्लेमिंग कि ये चीज की वजह से नहीं कर पाई, इस चीज की वजह से नहीं कर पाया, जो भी आपका रीजन है, गाइज स्टार्ट टू इवेल्युएट। अब देखो कि भाई गलती कहाँ हुई थी, बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी थी, मैं अगेन इसमें डाउट नहीं कर रही हूँ, बट शायद कुछ ना कुछ चीज हमारे साइड से रह गई थी एंड जिसकी वजह से आज हमारा रिजल्ट नेगेटिव है। तो रादर देन ब्लेमिंग एंड क्राइंग, हम लोगों को ये देखना है कि भाई क्या गलती हुई थी, मैंने क्या ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक की थी, क्या मेरे से कौन सी जगह पे मेरी मेहनत थोड़ी कम रह गई थी, एंड वो अब हमको इम्प्रूव करना है एंड चैलेंज करना है कि भाई अब फेल करके दिखाओ, अब आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज अब मैं अपना इतना बेस्ट दूंगी या दूंगा। तो अब आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है, क्योंकि देखो अभी ना एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखा जाए तो हम जुलाई मिड रादर और थोड़ा सा ज्यादा हो गया जुलाई का टाइम, एंड हमारी 1 नवंबर से एग्जाम है, हमारे पास पूरे 3.5 मंथ्स भी नहीं है। तो उसमें एक एक दो दो दिन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक दिन रोगे ठीक है, 2 दिन रोगे ठीक है, बट आप 15 दिन रोने में वेस्ट कर दोगे ना गाइस, दैन इट इज लाइक यूजलेस चीजें जो अगर हम कर देंगे, क्योंकि ना एक बार फेल हो गए, अब हमारे कंट्रोल में वो चीज नहीं है। जो एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, वो चीज अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
पर जो एग्जाम अभी होने का है, रिजल्ट आने का है, मेरी मेहनत होने की है, वो चीज अभी कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में है। तो बॉल को अपने कोर्ट पे रखो, अभी इतनी मेहनत कर लो, इतनी पढ़ाई कर लो, स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे और टुमारो, एंड फिर आईसीआई को दिखाओ कि भाई अब हम हमसे नहीं जीत सकते, अब हमको पास करना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में कि आईसीआई ना जानबूझ के किसी को फेल नहीं करता है, जो भी पॉलिसी है वो सबके लिए सेम है। तो कोई अगर फेल हुआ है और कोई पास हुआ है, तो किसी ने बहुत ही हर चीज को टेक केयर किया था तो पास हो गया, एंड हमारा शायद एक आध चीज कुछ हम कहीं पे लैक कर रहे थे, इसीलिए हम फेल हो गए। तो अभी हमको हमारे से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट टाइम पे फेल नहीं होना है। अब क्या होता है, मैंने बहुत अपने पुराने वीडियोस में बहुत बार एक सर, मेरे जो सर है सीए पवन साडा सर, उनको बहुत बार रेफरेंस लिया है। वो ना एक चीज बोलते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू टेक फ्रॉम मिस्टेक। तो बात क्यों रही है मिस्टेक, अब आपने जो कर लिया है, बट अब आपको क्या करना है, उसका टेक जो है, जो उसकी लर्निंग्स है वो लेना है, एंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसको अप्लाई करना है। तो हमने हमारी मिस्टेक से एक बार सीख लिया ना, एक बार फेल हो गए, अब नेक्स्ट टाइम हमको उसकी लर्निंग्स अप्लाई करके नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से पास होना है। तो गाइस स्टार्ट स्टडिंग, डू नॉट वेस्ट टाइम, ट्रस्ट मी। एंड ना मैंने एक पहले वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 150 डेज का प्लान दिया था सीए फाइनल के लिए। आप और वीडियोस चेक करेंगे मेरी चैनल में तो आपको वो वीडियो मिलेगा। तो अब आपके पास 150 डेज तो नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली 100 डेज बचे हैं। तो बट आपने एक बार पूरा पढ़ लिया है, तो उसमें जो फर्स्ट रीडिंग है उसी में मैंने अराउंड 64 डेज तो फर्स्ट रीडिंग को ही दिए थे, 8 डेज पर सब्जेक्ट, मतलब 64 डेज। तो आप वो 64 डेज वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि आपने एक बार तो सब पढ़ लिया है, एंड आप वही सेम प्लान को आगे का जो आगे की प्रोसीजर है वो आप फॉलो कर सकते हो, राइट फ्रॉम फर्स्ट रीडिंग, देन फर्स्ट रिविजन, देन टेस्ट सीरीज। एंड अगर आप वैसा प्लान फॉलो करते हो, एंड गाइस प्रॉबेबली वो मैंने मेरा प्लान दिया था कि मैंने ऐसा किया था, बट आपका भी एक नया प्लान बना के, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू नाउ इज टू प्रिपेयर अ प्लान। वो ना एक सेइंग है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो हम फर्स्ट ही स्टेज में फेल नहीं हो सकते, हमको पहले ओवरऑल प्लान बनाना है, एंड फिर उसमें बहुत अच्छे से काम करना शुरू करना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अभी हम फिर से क्लासेस ले क्या, क्योंकि मैम अभी हम फेल हो गए, हमको थोड़ा सा डिस्करेज मतलब डीमोटिवेट सा फील हो रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि अब क्लास ले या खुद से ही पढ़े। तो गाइस माय सिंपल सॉल्यूशन टू दिस इज, मतलब माय सिंपल आंसर इज कि अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ही बहुत वीक है, आप बहुत ज्यादा उस सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, एंड आप शायद खुद से वो पढ़ के नहीं आप उसको जस्टिस कर पाओगे, तो ही आप क्लास के लिए जाओ। और क्लास भी आप फुल फ्लेजर क्लास अभी नहीं ले सकते, हमारे पास टाइम कम है, तो कोई रिविजनरी क्लास होगी तो उसके लिए जाओ, बट अदरवाइज आप जितना सेल्फ स्टडी से करोगे उतना बेटर है। आई एम मोर ऑफ अ सेल्फ स्टडी लाइक पर्सन रादर देन क्लासेस में एक काम हो जाता है, बट अभी हमारे पास टाइम कम है और हम सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी दो, बट हाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाइड है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, देन डेफिनेटली आप उसकी क्लास लो, बट कोई रिविजनरी, एंड जितने बार आप जितने मल्टीपल रिविजन्स करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अब आप हर एक दिन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, रादर देन वेस्टिंग 1 डे देन 1 डे ऐसा ऐड ऑन होके ना, वो इसमें भी क्या होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। आप जितना रोगे, जितना आप अपने आप को ऐसा डीमोटिवेटेड फील करवाओगे, वो भी कंपाउंड होके और बड़ा होते जाएगा। तो हमको उस चीज की कंपाउंडिंग नहीं करना है ना, हमको तो हमारी पढ़ाई की कंपाउंडिंग करना है अभी। तो स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे, एंड आज से पढ़ने मत बैठ जाओ, बट एटलीस्ट आज प्लान तो बनाओ। आज या और 1-2 दिन ले लो, कल थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो, लगे तो एक आध दिन कहीं घूम कर आ जाओ, बट देन फ्रेश माइंड से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, ओवरऑल प्लान बनाओ, एंड फिर से पढ़ने बैठ जाओ। मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स में कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है, ओवरऑल प्लान कैसे बनाना है, एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आप शायद उनको देखो, बहुत 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, बट शायद काम में आपके बहुत आएंगे। तो आप वो वीडियोस को देखो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो जो आपने पहले करी है लास्ट मतलब ये वाले अटेम्प्ट में जिसमें हमारा नेगेटिव रिजल्ट है, एंड फिर मेक श्योर करो एंड खुद को चैलेंज करो, आईसीआई को चैलेंज करो कि नेक्स्ट एग्जाम में कुछ भी हो जाए आप हमको फेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारा बेस्ट देंगे और बहुत ही अच्छे से पेपर लिख कर आएंगे। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।